नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस पाथ ऑनलाइन की आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज से मैं एक नई सीरीज चालू करने वाला हूँ। ये इंडियन आर्ट एंड कल्चर का डिकोडिंग करूँगा मैं। देखिए, नोट्स है, टेलीग्राम से मिला हुआ था, काफ़ी कलरफुल नोट्स है, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही इंटरएक्टिव क्लास बनेगी इससे। तो इसकी मैं डिकोडिंग करने वाला हूँ, इंडियन आर्ट एंड कल्चर। मैंने इस नोट्स को देखा है, इसमें काफ़ी जो प्री में आने वाले टॉपिक्स हैं बड़ी अच्छी तरीके से बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए। ठीक है, तो ये आर्ट एंड कल्चर आपका चालू हो गया आज से। पहले हम देखेंगे पपेट फॉर्म, जिसे हम कठपुतली कहते हैं हिंदी में। ठीक है, फिर इसमें हमारा दूसरा टॉपिक होगा आपका पेंटिंग स्टाइल्स के बारे में। तीसरा हम देखेंगे डांस फॉर्म के बारे में। चौथा हम थिएटर फॉर्म के बारे में देखेंगे। पांचवा हम देखेंगे म्यूज़िक के बारे में। फिर छठवा हम इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में। फिर सातवां हम देखेंगे इंडियन लिटरेचर के बारे में। और आठवां हम देखेंगे रिलीजन्स के बारे में। लगभग 153 पेज का है और काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखा भी है। तो पहले हम देखते हैं पपेट फॉर्म्स ऑफ फ्रॉम इंडिया, मतलब कि कठपुतली जो भारत में कला है कठपुतली की, वो कैसी है। तो कठपुतली आपने देखा होगा, ये धागे से गुड्डा बना के उसको डांस कराते हैं, उसको कठपुतली कहते हैं। ठीक है, देखिए अब ये हो गया आपका जो कठपुतली है, इसका इतिहास 4000 साल पुराना है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ना, यूज्ड बोथ एज एंटरटेनमेंट परफॉर्मेंस एंड सेरेमोनिकली इन रिचुअल्स एंड सेलिब्रेशन सच एज कार्निवल्स। मेला वगैरह में परफॉर्म किया जाता है, धार्मिक जो अनुष्ठान होते हैं उसमें किया जाता है, त्योहारों में उपयोग किया जाता है, इनका इंटरटेनमेंट के लिए किया जाता है। ठीक है, और ये 4000 साल पुराना इतिहास है, जिसे जो है हमें संस्कृत में सूत्रधार के नाम से भी देखा था। ठीक है, स्टोरी जो इसकी होती है मेनली पुरानी लिटरेचर, लोकल मथ एंड लीजेंड्स के ऊपर होती है। लोक की जो लोकों की उक्तियाँ जो होती हैं, लोकों की जो कहानियाँ चर्चित होती हैं वो इसमें होती हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे कथन में दिए जा सकते हैं और आप इसको आराम से लगा सकते हैं। ये कई प्रकार के होती हैं, जैसे कि ये जो है 4 प्रकार की होती है। देखिए, एक स्ट्रिंग पपेट होता है, दूसरा शैडो होता है, तीसरा ग्लव होता है, चौथा रॉड होता है। तो ये सब ऐसे ही समझ में आ रहा है। स्ट्रिंग मतलब वो धागे से बनाए होंगे, शैडो होंगे उनकी छाया से, ग्लव्स जो होंगे वो ग्लव्स का मतलब दस्ताना होता है उससे, या फिर रॉड पपेट होते हैं। तो ये 4 टाइप हो गए। अब देख लेते हैं हम स्ट्रिंग पपेट के बारे में। तो स्ट्रिंग पपेट कैसा होता है, आप देखो स्ट्रिंग पपेट कैसा होता है। ये दिया हुआ है कैसे धागे से इसको वो नचाते हैं ना। ये काफ़ी राजस्थान में देखा भी जाता है। अभी इसके लोकल फॉर्म जो होते हैं उससे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, वो आते हैं एग्ज़ाम में। लोकल फॉर्म कौन कौन से अभी आगे चर्चा करेंगे, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जॉइंट बॉडी एंड लिम्स दैट अलाउ मूवमेंट होते हैं। इनके जो जॉइंट बॉडीज़ होती हैं, लिम्स होते हैं, मूवमेंट के अलाउ होते हैं। लकड़ी के बने होते हैं, ये धागे के बने होते हैं, क्लॉथ स्टफ्स के बने होते हैं, कॉटन रैग्स, सो डस्ट एंड यूजली स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। मैनिपुलेटेड बाय ऑपरेटिंग द कंट्रोल एज वेल एज लूजनिंग एंड पुलिंग ओवर द रिलेवेटेड। तो ये सारे ऑपरेट किए जाते हैं ऐसे धागे को ढीला करके, तेज करके, जैसे वो चित्र में दिया हुआ है ना। रीजनल रूप में इनके अलग अलग नामों से जाने जाते हैं और ये मिलान के लिए आते हैं। प्रश्न तो यहीं से बनता है। तो देखिए, आपको पूछा जाएगा कोया बोमलट्टा कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, सूत्रधा गोम्बे अट्टा कहाँ का है, सूत्रधा मतलब धागा वाला, गोम्बे अट्टा मतलब कठपुतली, कर्नाटक का है। उसके बाद फिर हम देख लेते हैं साउथ इंडिया का, तमिलनाडु का बोमलट्टम होता है। ठीक, ये साउथ इंडिया के 3 हो गया आपका। कोया बोमलट्टा हो गया आंध्र प्रदेश का, सूत्रधा गोम्बे अट्टा हो गया कर्नाटक का, और तमिलनाडु का हो गया बोमलट्टम। अब अगला देखते हैं हम नॉर्थ ईस्ट में क्या कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट में इसको पुतलू नाच कहा जाता है, असम में। तो ये पुतलू नाच कहाँ का है, असम का है। और उसके बाद फिर जो है उड़ीसा में इसे गोपाल लीला कहा जाता है। तो उड़ीसा में इसे गोपाल लीला कहा जाता है। हमने नॉर्थ ईस्ट का और जो है आपके ईस्ट में जो स्टेट है उनका देख लिया। अब हम देखते हैं महाराष्ट्र में इसे कहते हैं कला सूत्री बहुआल्या।
ठीक है। तो कलासूत्री बहुवाल्या कहते हैं आपके महाराष्ट्र में, और वेस्ट बंगाल में तरार या सूतार पुतुल कहते हैं। तो जो बंगाली नाम है इसको आराम से आप पहचान सकते हो। सुतोर लिखा होगा, पुतुल लिखा होगा। पुतुल का मतलब ही होता है आपका बंगाली में कठपुतली। तो ये हो गया आपके जो है रीजनल वेरिएशंस और रीजनल नाम्स के बारे में, ठीक है। फिर से देखते हैं, आंध्र प्रदेश में कोया बोमलट्टा कहते हैं, असम में पुतलू नाच कहते हैं, कर्नाटक में सूत्रदा गोम्बेट्टा कहते हैं, महाराष्ट्र में कलसूत्री बाहुवल्या कहते हैं, और राजस्थान में कठपुतली कहते हैं, उड़ीसा में गोपालीला कहते हैं, तमिलनाडु में बोमलट्टम कहते हैं, और वेस्ट बंगाल में तरार या सुतोर पुतुल कहते हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं स्ट्रिंग पपेट्स के बारे में। स्ट्रिंग पपेट्स के बारे में जैसे जो आप कठपुतली है, ये दूसरा हमने देखा। अभी तो हमने क्या देखा था आपका, ये हमने देखा था स्ट्रिंग पपेट्स की जो लोकल वेरिएशन थी। अब हम देखेंगे कि स्पेशली ये कैसे कैसे होते हैं। जैसे कि हमने देखना है अब स्ट्रिंग पपेट्स में जो राजस्थान में कठपुतली कहा जाता है, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, देखिए कठपुतली आपने देखा वो रास्ते में पीछे बना हुआ है पर्दे में कैसे है वो दिखा रहा है, उसी तरह से होता है। इसमें लार्ज डॉल्स होते हैं जो कि कलरफुली ड्रेस्ड होती हैं, कॉस्ट्यूम्स एंड है जेगर्स डिजाइन इन मेडिवल राजस्थान स्टाइल में। यूजली हाई ड्रामेटाइज वर्जन होता है, रीजनल म्यूजिक होता है, ओवल फेसेस होते हैं, लार्ज आइसेस, आर्चेज आईब्रोज एंड लार्ज लिप्स होते हैं। तो इतना तो कहीं नहीं पूछा जाता, केवल मिलान के लिए क्वेश्चन आते हैं। आगे देखिए कुंधई उड़ीसा में, जो कुंधई है वो उड़ीसा में है, ये भी कठपुतली का एक रूप है। तो देख लीजिए आप कठपुतली भी चित्र बना हुआ है। उड़ीसा का ये चित्र तो अलग ही है, लेकिन परीक्षा में चित्र नहीं आता है, ठीक है। तो ये जो बना होता है लाइट वुड से बना होता है, ठीक है, हल्की लकड़ी से बना होता है। इनके पैर नहीं होते हैं और लॉन्ग फ्लावर स्कर्ट होता है। ये देखिए लॉन्ग फ्लावर स्कर्ट होता है, पैर नहीं होता है, और ये जो धागे हाथ में बने इन्हीं के थ्रू ये नचाए जाते हैं। तो उड़ीसी डांस पे नचाए जाते हैं कुल मिला के ये है। अगला देख लीजिए गोम्बेट्टा जो कर्नाटक का होता है, ये बना हुआ है गोम्बेट्टा कर्नाटक का, ठीक है। तो ये जो कर्नाटक का होता है, यक्षगान जो कर्नाटक का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य कहा जाता है, उसी के बेस पे होता है, ठीक है। म्यूजिक एज ए ड्रामेटिक ब्लेंड्स फोल्क एंड क्लासिकल एलिमेंट्स होते हैं, मैनिपुलेटेड बाई 5 to 7 स्ट्रिंग्स टाइड टू ए प्रॉप। तो ये हो गया आपका। इसके बाद बोमलट्टम जो तमिलनाडु का होता है, इसमें बोथ जो रोड एंड स्ट्रिंग पपेट दोनों यूज़ होते हैं। ये लकड़ी के बने होते हैं और ये टाइड होते हैं आयरन स्ट्रिंग से, ठीक है। और जैसे दिखता है कि सिर पे इनके क्राउन रखा हुआ है, ये देखिए ऊपर सारे चित्र में बने हुए हैं। फिर उसके बाद आर द लार्जेस्ट हैवीएस्ट एंड मोस्ट आर्टिकुलेट ऑफ ऑल, ए पपेट में भी बिग साइज ऑफ 4.5 फीट। तो इतने बड़े बड़े पपेट्स होते हैं, 4.5 फीट के बड़े, इतने बड़े तक पपेट्स होते हैं। ये जो आपकी कठपुतलियाँ होती हैं बड़ी होती हैं। मैनिपुलेशन जॉइंट आर्म समटाइम्स मैनिपुलेटेड बाई रॉड्स, तो जो इनके हाथ पैर जोड़े होते हैं जो है कहीं कहीं जो भारी होने के नाते इनको रॉड से जोड़ना पड़ता है। अगला आ गया आपका शैडो पपेट्स। शैडो पपेट्स का एक बार चित्र आप ध्यान से देखिए, फिर समझने में आराम होगा। मतलब कि ऐसे पपेट्स बनाए जाएंगे, उनको जो दर्शित किया जाएगा वो पर्दे पे उनकी छाया दिखेगी और छाया से वो नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा। तो वो हमारा होता है आपका शैडो पपेट्स। और ये नोट्स आपको isknowledge.in पे मिल सकता है, या टेलीग्राम पे ये फ्री में अवेलेबल है, या आप हमारे जो ग्रुप है पेड ग्रुप का लिंक है उस पर आप, पेड नहीं है वो फ्री ग्रुप है, टारगेटेड ग्रुप है, उस पर नोट्स वगैरह देते हैं, उस पर आप चाहें तो ले सकते हैं। तो ये शैडो पपेट्स हो गया। शैडो पपेट्स में आप देख लीजिए क्या क्या होता है फ़ायदे इसके। इसमें फ्लैट फिंगर्स कट आउट ऑफ लेदर ट्रीटेड टू मेक इट ट्रांसलूसेंट होता है, प्रेस्ड अगेंस्ट द स्क्रीन विद ए स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ लाइट बिहाइंड इट। मतलब क्या होता है कि इसे जो है स्ट्रॉन्ग लाइट के जो है पीछे की तरफ रखा जाता है ताकि रोशनी बाहर की तरफ पड़े तो छाया दिखे। द मैनिपुलेशन बिटवीन द लाइट एंड द स्क्रीन मेक्स सिलहोट्स एंड जो है कलरफुल शेडोज एज द केस में बी फॉर द व्यूवर्स हु सीट इन द फ्रंट ऑफ द स्क्रीन। तो स्क्रीन पे उसको दिखेगा। प्रिविलेंट कहाँ पे ये है, ये उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में।
ठीक है। आगे देख लेते हैं शैडो पपेट, जिसे हम तोगालू गोम्बेट्टा कहते हैं। कर्नाटक में काफ़ी रंगीन सा भी जो है प्रदर्शित भी होता है। तो ये स्मॉल इन साइज में होता है, रीजनल म्यूज़िक यूज़ करते हैं इसमें ये। और ये जो होता है साइज में अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू देयर सोशल स्टेटस स्टांस। लार्ज साइज फॉर किंग्स एंड रिलीजियस करेक्टर एंड स्मॉलर साइज फॉर कॉमन पीपल एंड सर्वेंट। तो ये जो होते हैं ये कहानी के आधार पे छोटे बड़े होते हैं। जैसे राजा होगा तो वो बड़ा बनाया जाएगा, और आपका जो प्रजा होगा, जो कॉमन लोग होंगे, वो छोटे कद में बनाए जाएंगे। अगला है आपका शैडो पपेट में तोलू बोम्मल अट्टा, जो कि आंध्र प्रदेश का है। तोलू बोम्मल अट्टा आंध्र प्रदेश का है, और इसकी खासियत ये है कि साइज में बड़ा होता है, और ये जो है इसके जो जॉइंट होते हैं, कमर हो गए, एल्बोज होंगे, नीज हो गए, ये भी क्लासिकल रीजन की म्यूज़िक पे लगाया जाता है। कलर्ड होता है बोथ साइड में, हैंड्स थ्रो कलर्ड शेडो ऑन द स्क्रीन। तो ये भी जो स्क्रीन पे जो दोनों तरफ से कलर में दिखाई देते हैं। जैसे कि हमने ऊपर जो देखा था सबसे पहला वाला, वो केवल ब्लैक में ही दिखाई देता है, कहीं कहीं कलर में कभी कभी दिखाई देता है, तो वैसा नहीं होता है ये। तोगालू गोम्बे अट्टा ये भी कलर में होता है। थोलू बोम्मल अट्टा आंध्र प्रदेश के भी कलर में होता है। रावण छाया जो उड़ीसा का है, ये कलर नहीं होता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, इस साइज में छोटा होता है और कोई जॉइंट नहीं होता है। एक पीस जो होता है उसी में सारा बना होता है। आप देख सकते हैं एक ही पीस में सारे छेद जैसे, मतलब एक ही पे बनाया हुआ है ना, अलग अलग नहीं जोड़ा हुआ है। आगे देखते हैं ग्लव्स पपेट के बारे में। ग्लव्स पपेट के बारे में आपके जो है काफ़ी मशहूर भी चल रहा है अभी एरिया, वो उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए जो इसको कहते क्या है, ग्लव्स पपेट को कहते हैं यूपी में आपके गुलाबो सिताबो, ठीक है। अमेजन प्राइम पे ऐड आ रहा है ना इसका। और उसके अलावा इसको कहते हैं बेनीर पुतुल, बेनीर पुतुल कहते हैं वेस्ट बंगाल में। उड़ीसा में कहते हैं सखी कुंधेई, सखी कुंधेई कहते हैं उड़ीसा में। और केरल में से पाव कथा कल्लई कहते हैं, ठीक है। पॉपुलर है उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल और केरल में। डायलॉग्स प्ले करते हैं एन इम्पोर्टेंट रोल हियर। अब देखिए पावाकोट्टू करेला का जो आपका केरल का है, पावाकोट्टू केरल का। प्रेजेंटली यूजली इन ए प्ले फॉर्म देयर अकरेंस इज ऑलमोस्ट कन्फाइंड टू ए फ्यू लोकल विलेजेस। ये नरेटिव फॉर्म यूज़ करते हैं परविलेंट इन कथकली के। पपेट फॉर्म फाउंड इन पालघाट डिस्ट्रिक्ट आर मोर देन 4 centuries of the world, and they are carved delicately on woods up to 2 feet height and beautified with the color paints, gilded tin, transparent coral and peacock feathers। तो ये देखिए फिगर में बना हुआ है, उसी तरह से होता है। और जो एपिसोड यूज़ करते हैं ये महाभारत की यूज़ करते हैं। तो हमें केवल स्टेट के नाम ज़्यादातर याद रखने हैं, और इनका जो कोड है, जैसे पोवाकोट्टू केरल का है, ये क्या है, ग्लव पपेट्स है। आगे जैसे अगला ग्लव पपेट है बेनूर पुतुल, कहाँ का है, ये वेस्ट बंगाल का है। इसका मतलब होता है डॉल्स ऑफ कमर्शियल पीपल के लिए, ठीक है। और इसके बाद आगे देखते हैं हम सखी कुंधेई जो उड़ीसा का है। ये पपेटर्स आर पुअर एग्रीकल्चर लेबर रनिंग स्मॉल शॉप्स फॉर लाइवलीहुड के लिए ये बनाए जाते हैं उनके द्वारा, ठीक है। दे परफॉर्म सखी नाच शोविंग ए डेलिशियस कृष्णा एंड राधा एंड मिल्क मेड्स। तो ये ग्वाले की जो कहानी होती है श्री कृष्ण भगवान की, उसके ऊपर है। फिर एक गुलाबो सिताबो, ये उत्तर प्रदेश में है, मशहूर है गुलाबो सिताबो। पपेटर सिटिंग एन ओपन स्पेस यूज रेप्लिसेंट डॉल्स एंड माउंट्स शोज अराउंड द 2 वुमेन, गुलाबो और सिताबो। तो ये भी नरेटिव रिसाइटेड है, सिंग सॉन्ग वाइस है। अबाउट क्वारल बिटवीन गुलाबो सिताबो हेल्प्स वाइफ, सिताबो द हेल्पलेस वाइफ एंड द गुलाबो द ब्यूटीफुल मिस्ट्रेस ऑफ द सेम मैन अराउंड पीटी सोशल हैपनिंग्स। तो ये कुल मिला के ऐसी मजाकी कहानी होती है गुलाबो सिताबो, जो उत्तर प्रदेश का मशहूर है। अगला है हमारा रोड पपेट। रोड पपेट जो है ये मोस्टली वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में पाया जाता है। कैसे बनाया जाता है आप देख सकते हैं, रोड में कैसे वो लगा के, बोतल लगा के और इसको सेट करके बनाते हैं, ठीक है। फिगर देखिए, फिगर से चीज़ें याद होती हैं। तो रोड पपेट का उदाहरण है आपका पुतलू नाच, जो कि है वेस्ट बंगाल का, ठीक है।
कस्टम लाइक एक्टर्स यात्रा ए ट्रेडिशनल थिएटर जो उड़ीसा का है उसके आधार पे देखिए कृष्ण भगवान की शादी का दृश्य है, यात्रा थिएटर की म्यूजिक बजती है। अगला आपका रोड पपेट है, उड़ीसा का ही रोड पपेट है, नाम इसका रोड पपेट है। फिर है आपका यमपुरी बिहार का, वन पीस है नो जॉइंट्स, एक वन पीस के ऊपर कपड़ा वपड़ा पहना के और इसको जो है यमपुरी जो हाउस ऑफ द डेथ है उसके बारे में एक कहानी से बताते हैं, चित्रगुप्त के बारे में और सबके बारे में। तो ये यमपुरी कहाँ का है, बिहार का पपेट है। तो ये हो गया हमारा आज पपेट का ये पोर्शन ख़त्म। अगला हम देख लेते हैं, अगला हम देख लेते हैं आपका पेंटिंग स्टाइल्स इन इंडिया। भारत में जो पेंटिंग स्टाइल्स है वो क्या क्या है, ठीक है। तो मेन तो मैंने देखा, ये बता भी दिया आपको कि ये जो कीवर्ड्स जैसे यमपुरी बिहार का, रेड पपेट उड़ीसा का है, या फिर और भी हमने बमलू गोमेट्टा देखा, तो ये सारे हमें याद होने चाहिए कि कौन से स्टेट का कौन सा कीवर्ड है। और इसी पे मिलान पे प्रश्न कई बार बनते हैं, वैसे स्पेसिफिकेशन पे प्रश्न कम बनते हैं, इस पे प्रश्न ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर जिस पे बने हैं अभी तक कठपुतली के, वो इसी पे आए हुए हैं मिलान के लिए। अगला पेंटिंग देखते हैं। पेंटिंग में 2-4 कीवर्ड्स को पहले ध्यान में देना पड़ता है। पेंटिंग यार बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, 2 तरह की पेंटिंग्स होती है, एक म्यूरल्स होती हैं, एक मिनिएचर्स होती हैं। म्यूरल्स क्या होती हैं, वो लार्ज स्केल पेंटिंग्स होती है, जनरली अटैच टू द फ्लोर और प्लेसेस एंड केप्स, मतलब जो कि गुफाओं में या बड़ी बड़ी दीवारों पे बड़ी पेंटिंग्स बनी होती हैं उनको कहते हैं। मिनिएचर्स क्या होते हैं, स्मॉल स्केल विच आर डन ऑन द मेनली क्लॉथ और पेपर। तो मिनिएचर छोटे छोटे आलेखन होते हैं या छोटे चित्र होते हैं जो कुछ कपड़े पे बने होते हैं या कागज़ पे बने होते हैं। तो मुरल्स का काम जो होता है, मुरल्स देखो आप कभी कभी बरामदे में, दरवाजे पे, घरों में लगाए जाते हैं या सजावटी जगह लगाए जाते हैं। और जो मिनिएचर्स होते हैं, कपड़ों में जो कढ़ाई की होती है, ठीक है, पेंटिंग की होती है, कागज़ पे जो छोटी पेंटिंग्स की होती है उन्हें हम मिनिएचर्स कहते हैं। मिनिएचर छोटी पेंटिंग होती है, मुरल्स बड़ी पेंटिंग्स होती हैं, ठीक है। अभी कैटेगराइज की गई 7 स्पेशल ग्रुप्स में, जो कि ये स्टेट के जो लोकल एरियाज़ होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, जहाँ पे ये डेवलप हुई और जहाँ पे ये ज़्यादा चर्चित हुई। अब एक मुरल्स आप देखो, ये कितना अच्छा मुरल्स बना हुआ है, इसको अपने दिमाग में आप बैठाओ और ये चीज़ें याद करने की कोशिश करो। जैसे कि राजस्थान पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, तंजौर पेंटिंग, मुगल पेंटिंग, बंगाल स्टाइल ऑफ आर्ट, पट्टचित्र और वर्ली आर्ट, ठीक है। तो अभी इसके बारे में हम नीचे देखेंगे किनकी क्या खासियत है, छोटी मोटी चीज़ें जो एग्ज़ाम में आने लायक हैं उनकी चर्चा करेंगे। मधुबनी बिहार का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के एग्ज़ाम में कई बार ये पूछा भी गया है। तो देखिए स्टेट गवर्नमेंट में तो केवल यही पूछा जाता है मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है, तो ये बिहार की है, मधुबनी विलेज है बिहार में, वहाँ की पेंटिंग है और इसे मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्योंकि ये ऑरिजिनेट हुई मधुबनी से तो मधुबनी नाम कह दिया गया, बाकी इसे मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मथियल जो माइथोलॉजी है, दिस ट्रेडिशन कमेंस्ड व्हेन जनक राज फादर ऑफ रानी सीता आस्क्ड हिज पेंटर्स टू पेंट द मोमेंट्स ऑफ मैरिज सेरेमनी ऑफ सीता एंड लॉर्ड राम। तो मिथिला के राजा जनक राज थे जो सीता जी के पिता थे, उन्होंने जब सीता जी की शादी हुई थी उन्होंने पेंटर्स को बुलाया और कहा कि जो ये शादी का दृश्य इसको आप पेंटिंग करो। देन जो है ये पेंटिंग्स की गई और ये यही माइथोलॉजी इसके पीछे, ठीक है। अब ट्रेडिशनली कैसे बनाई जाती है ये तो देखिए, मधुबनी पेंटिंग जो होती हैं ये मधुबनी वुमेंस जो होती हैं, जो मधुबनी बिहार की वुमेंस हैं वो कीचड़ से दीवार पे बनाती हैं, फिर बाद में ये कपड़ों पर और कैनवास पर भी बनाए जाने लग गए। आल्सो डिपिक्ट द अदर हिंदू डिवोशनल स्टोरीज, इसके अलावा ये जो है राम की कहानी के अलावा और भी हिंदू कहानियों को प्रदर्शित करती है। देखिए आप कैसे पेंटिंग्स बनी हुई हैं, तो ऐसी पेंटिंग्स होती हैं ये, ठीक है। अब ये पेंटिंग काफ़ी अच्छी इसमें दी भी हुई है। और नो इम्पोर्टेंट स्पेस लेफ्ट, गैप्स आर फिल्ड विद डिफरेंट जियोमेट्रिकल मोटिव्स, फ्लोरल, एनिमल्स एंड बर्ड पिक्चर्स। इसकी खासियत ये है कि इसमें कोई भी स्पेस छोड़ा नहीं जाता। आप देखो इस पिक में तो कहीं भी नहीं छोड़ा गया स्पेस, कुछ ना कुछ डिज़ाइन वगैरह बना के इसको भर दिया गया है, ठीक है। आई कैचिंग जियोमेट्रिकल जो है पैटर्न्स होते हैं इसमें, इतने तरह से आपको एकदम आकर्षित कर सकते हैं, ऐसे जियोमेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं। अगला आपका तंजौर कला, काफ़ी सुंदर कला भी हम देवी देवताओं की जो मूर्ति है वो देखते हैं, फ़ोटोज़ देखते हैं, उनमें ऐसी ही हमें फ़ोटो दिखती हैं जो कि ये उसी कला से संबंधित है। तो ये ओरिजिनेट हुई थी तंजावुर तमिलनाडु अराउंड 16वीं शताब्दी में, ठीक है।
और ये जो है वाइडली पॉपुलर एज होम डेकोर आइटम्स के बारे से ज़्यादा पॉपुलर हुई, जो होम डेकोर आइटम्स हैं उसके कारण। यूनिक आर्ट फॉर्म वेयर प्रीशियस स्टोन्स एंड गोल्ड फॉइल्स वेयर यूज्ड। तो ये एक यूनिक आर्ट है जहाँ पे हमें प्रीशियस स्टोन्स एंड गोल्ड फॉइल्स यूज़ के दिखाई देते हैं। देखिए जो सोने की पट्टी की तरह दिख रहा है ना, ये सारा जो बना हुआ है कपड़े के ऊपर। और ये मिक्सचर कॉल्ड मुक इज़ प्रिपेयर्ड यूजिंग चाक पाउडर एंड अफ्रीकन गम इज रेशियो ऑफ 2:1 अप्लाइड इन अ प्लेस अराउंड द स्टोन्स एंड अदर एरियाज गिवन एज इम्बेस्ड लुक। तो ये यूज़ किया जाता है मिक्सचर, जिसे हम मक कहते हैं, जो कि चाक पाउडर और अफ्रीकन गम के 2:1 रेशियो से मिलाकर बनाया जाता है। जो ज़्यादातर चित्र हैं भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। कृष्ण और राधा की देखिए बनी फोटो, तो इसी बेस पे दिमाग में बैठा के चलिए। और इसके अलावा ये जो है कुछ देवी देवताओं के मंदिरों के ऊपर भी कई सारे पेंटिंग बनाए होते हैं। अगली कला है राजस्थानी कला। राजस्थान कला देखिए कितनी सुंदर फ़ोटो लगी हुई है, और इस फ़ोटो को आप ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। देखिए राजस्थान कला में कितनी फ़ाइन आर्ट का इस्तेमाल किया गया है। राजस्थानी ये जो फ़ोटो है ये काफ़ी फेमस फ़ोटो भी है। अब आगे देखते हैं हम इसमें कैसे हमें कई सारे स्कूल्स के बारे में जानकारी करनी पड़ेगी। ठीक है, डेवलप्ड एंड फॉरेस्ट हुई 18वीं सदी में, काफ़ी नई थी जो है 18वीं सदी के आसपास, 1700 के कुछ के आसपास थी। राजस्थान के दरबार में ज़्यादातर इम्पोर्टेंट थीम थी जो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर थी, रामायण और महाभारत की कहानियों के ऊपर बनाई गई थी। ठीक है, और ये ज़्यादातर इस्तेमाल की गई इंटीरियर चैम्बर ऑफ फोर्ट्स, हवेली, इस तरह की यहाँ पे। अभी जो कुछ क्लासेस थी इसकी कौन कौन सी थी यहाँ देखें। मेवाड़ स्कूल था, ठीक है, और हदोती स्कूल था, धुंधर स्कूल था, ये सब मतलब इसके टाइप्स थे। मेवाड़ स्कूल से कंटेंस करता था आपका चावानड़ में, नथद्वारा में, देवगढ़ में, उदयपुर में, सावर स्टाइल्स पेंटिंग जो भी। जो मारवाड़ स्कूल था आपका कंप्राइज करता है किशनगढ़, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, पाली, घने घेराव स्टाइल जो आपका है। हदोती स्कूल था कोटा, बूंदी, झालावाड़ स्टाइल। और धुंधर स्कूल में आपका अम्बेर, जयपुर, शेखावती एंड उनेरा हाई स्कूल ऑफ पेंटिंग्स थी, जो भी उनेरा स्टाइल की पेंटिंग थी आपकी, शेखावती पेंटिंग थी, ये धुंधर स्कूल में आती थी। तो ये यहाँ पे जो मारवाड़ पेंटिंग है जहाँ पे किशनगढ़, बीकानेर, जोधपुर, नागौर है, और आपका कोटा, बूंदी, ये दोनों ज़्यादा प्रचलित हैं। आप देखिए मुग़ल काल की पेंटिंग्स को ध्यान से देखिए, मुग़ल काल की पेंटिंग्स को, और इसके लिए हम समझते हैं। देखिए ये जो मुग़ल काल की पेंटिंग है ये कॉम्बिनेशन है भारतीय, फारसी और इस्लामिक स्टाइल का। ये डेवलप हुआ था 16 से लेके 19वीं सदी में। इसके जो थीम्स थे मेन रूप से, जो थीम्स थे युद्ध के ऊपर थे, दरबारी सीन के ऊपर थे, रिसेप्शन हो गया, आपके लेजेंडरी स्टोरीज हो गए, हंटिंग स्केन्स हो गए, और आपके वाइल्ड लाइफ के लिए पोर्ट्रेट, ये सारी चीज़ें बनाई गई थी। ये डेवलप शुरुआती हुई थी हुमायूं के समय में, जब हुमायूं जो है बाहरी रूप से देश से बाहर गया था, भगा दिया गया था युद्धों में। तो ये वहाँ से जब लौट के भारत आया था, देन फारसीन आर्टिस्ट अपने साथ में ले आया था, उनका नाम था अब्दुल सम्मद और मीर सैयद अली। तो उनके समय में ये शुरू हुआ था। मोस्ट फेमस जो इसका जो एग्ज़ाम्पल है मुग़ल स्टाइल का, वो तूतीनामा पेंटिंग है, जिसमें टेल्स ऑफ ए पैरेट विच प्रेजेंटली इज क्लीवेलैंड म्यूजियम ऑफ आर्ट जो दिखाया जाता है। तो तूतीनामा का ये फिगर भी है कि तूतीनामा जो कैसे वो तोता बोल रहा है उसके ऊपर एक फिगर उन्होंने बनाया था, काफ़ी दर्शाता हुआ। देखिए काफ़ी जूम करके आप अगर देखो तो आपको दिखेगा भी ये कि ये कैसे जो है ये तोता को दर्शा रहा है कि ये बोल रहा है, रानी बात कर रही है उससे, तोता इधर मुँह किया हुआ सीधे से। तो इस तरह से इस पेंटिंग में ये समझाने की, दिखाने की कोशिश भी की गई है। फिर उसके बाद अंडर अकबर इट एक्सप्रेस ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल सिंस अकबर वाज इंटरेस्टेड इन टेल्स द पेंटिंग्स वेयर बेस्ड ऑन रामायण, महाभारत एंड पारसी। अंडर द जहांगीर के काल में it saw more and more refinement in brushwork along with the use of much lighter and subdued color. The main theme of the Mughal paintings revolved around the event forms of Jahangir's own life.
तो जहांगीर ने उसने जो है ऑन लाइफ के ऊपर ये जो है काफ़ी पेंटिंग्स बनवाई थी, और जो है इसी काल के कारण जो है इसे जहांगीर को एक आपने सुना होगा कि चित्रकाल का स्वर्ण युग कहा गया था जहांगीर के काल को। और जहांगीर ने पोर्ट्रेट पेंटिंग की शुरुआत भी की थी। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पिछली बार आया हुआ था कि इनको किसने जो है पोर्ट्रेट पेंटिंग की शुरुआत की थी, तो जहांगीर ने की थी। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ मुगल पेंटिंग्स ऑफ हिज टाइम्स इंक्लूड द पिक्टोरियल इलस्ट्रेशन ऑफ जहांगीरनामा द बायोग्राफी ऑफ पीर जहांगीर। तो ये इसकी जो है जहांगीरनामा एक फेमस किताब भी इसके बेस पे थी। अगला हमारा बंगाली स्टाइल है। बंगाली स्टाइल देख लेते हैं हम। बंगाली स्टाइल फ्लरिश्ड हुआ था ब्रिटिश राज में, जो कि 20वीं सदी में, ठीक है, और एसोसिएटेड था इंडियन नेशनलिज्म बट आल्सो प्रोमोटेड बाय मेनी ब्रिटिश आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स के बारे में। तो ये जो है उस टाइम पे आया हुआ था। बंगाली स्टाइल के जो सपोर्टेड आर्टिस्ट थे वो थे अविंद्रनाथ टैगोर, जो इसके जो है सपोर्टेड आर्टिस्ट थे, ठीक है। देखो अब ये क्या हुआ था, ये इसके अलावा ये स्टार्टेड इन रिएक्टिंग अगेंस्ट एकेडमिक आर्ट स्टाइल प्रीवियसली प्रमोटेड इन इंडिया बाय इंडियन आर्टिस्ट सच एज राजा रवि वर्मा एंड इन ब्रिटिश आर्ट स्कूल्स। तो कई सारे जैसे मिक्सचर भी स्टार्ट हो गए थे ब्रिटिश आर्ट स्कूल के साथ में, इंडियन के साथ में, जिसका काफ़ी अच्छा उदाहरण राजा रवि वर्मा ने दिया था। और ये इनकरेज भी किए गए थे ब्रिटिश आर्ट टीचर, जो कि इनके द्वारा स्पिरिचुअल आइडियाज़ इन द वेस्ट में ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ जैसे ये बता ये रहे हैं कि इंडियन स्पिरिचुअल आइडियाज़ जो थे इन द वेस्ट में द ब्रिटिश आर्ट टीचर अर्नेस्ट बेनीफील्ड हैव इनकरेज स्टूडेंट्स टू इमिटेट मुगल मिनिएचर्स को, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है This led to a strike by students and complaints from the local press, including from analysts who considered to be retrogressive move. ये कह रहे हैं कि जो ये यूनिवर्सिटी में टीचर थे बर्नविल हैवेल, इन्होंने इनकरेज किया था स्टूडेंट को कि इमिटेट करे वो मुग़ल मिनिएचर्स को। इसके लिए स्ट्राइक की गई, कंप्लेन किया गया प्रेसों में, और फिर जो है हैवेल वाज सपोर्टेड बाय द आर्टिस्ट अविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन अविंद्रनाथ टैगोर ने हैवेल को सपोर्ट किया था, ठीक है। टैगोर की बेस्ट न्यूट पेंटिंग है भारत माता मंदिर, नहीं भारत माता है, मदर इंडिया जिसे कहते हैं, डिपिक्टेड ए यंग वुमेन पोर्ट्रेट विथ 4 आर्म्स एंड मैनर ऑफ हिंदू डाइटीज होल्डिंग ऑब्जेक्ट सिंबलिक इंडिया नेशनल एस्पायरेशन। तो भारत माता एक जो है इन्होंने फ़ोटो बनाई थी, ये है अविंद्रनाथ टैगोर जी की बनाई गई फ़ोटो, जो कि भारत माता नाम से मशहूर है। तो ये थी आपकी, और इन्होंने सपोर्ट किया था हैवेल को, ठीक है। अगला है आपका वर्ली आर्ट। वर्ली आर्ट ज़्यादातर आपको कढ़ाई में मिलेगा। वर्ली आर्ट इज़ द नेम ऑफ ए ट्राइब जो कि विच इज रेसिडेंस इन थाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र ऑन द नॉर्दर्न आउटस्किर्ट्स ऑफ मुंबई एंड एक्सटेंड्स अप टू द गुजरात बॉर्डर। मुंबई और गुजरात के बॉर्डर पर रहने वाली जो एक वर्ली जनजाति है वो आपके थाने ज़िले में रहती है, जो कि उत्तरी मुंबई में पड़ता है। तो उनके द्वारा ये विकसित की गई एक जो है आपकी कला है, एक पेंटिंग है। दिस आर्ट वाज इवेंचुअली डिस्कवर्ड इन द अर्ली 70s। ये 17वीं आपकी शताब्दी थी, 17वीं शताब्दी में डेवलप हुआ था। बीकेम पॉपुलर इस यूनिक सिंपलिसिटी एंड फेवर ऑफ लाइफ। तो ये जो है आपकी सिंपलिसिटी के लिए ज़्यादा फेमस हुई। हेलिकल शेप्स ऑफ मेंस एंड वुमेन्स आर कंसेंट्रिक सर्कुलर डिज़ाइंस। तो वुमेन और मेन की जो आपकी ये शेप है हेलिकल शेप, यहाँ देखिए। और वर्ली पेंटिंग आर सिंबल ऑफ द सर्कल ऑफ लाइफ। तो जो वर्ली पेंटिंग होती है जीवन की एक जो चक्र होता है उसके ऊपर ज़्यादा कंसेप्चुअल है, उसके ऊपर बनाई गई मूर्ति। जैसे कि आप यहाँ देखो तो यहाँ भी किसान हैं, लोग हैं, काम कर रहे हैं आपस में, हाँ। और उसके नीचे वाले फिगर में अगर देखो तो फिगर में इसी तरह से गाँव है, किसान है, पहाड़ी है। ये इस चीज़ के लिए ज़्यादा फेमस है। अगला आके आपका कलमकारी। कलमकारी जो आंध्र प्रदेश में होता है। मसूलीपट्टनम इसकी जो है एक टाइप है, एक टाइप इसकी श्रीकलाहस्ती है। तो इसके 2 सब टाइप्स होते हैं और ये पेन द्वारा बनाई जाती है। कलमकारी कलम द्वारा बनाई जाती है। 2 है मसूलीपट्टनम और श्रीकलाहस्ती है।
जो मसूलीपट्टनम स्टाइल है वो फोकस करती है इस्लामिक एस्थेटिक्स पे। ड्राई फ्रूट इज़ यूज टू बी कलर द पेंटिंग, तो पेंटिंग को यूज़ करने के लिए पके हुए फलों का इस्तेमाल किया जाता है। श्रीकलाहस्ती स्त्रीज ए पेंटिंग ऑन द हिंदू माइथोलॉजी एंड द कलर बी ड्रॉन फ्रॉम ड्रॉ फ्रूट्स। तो जो श्रीकलाहस्ती है वो हिंदू माइथोलॉजी पर डिपेंड करती है और ये सूखे फलों से बनाई जाती है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, कथन बनाए जा सकते हैं। कलमकारी कला कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। यूज़ की जाती है कलम के द्वारा। इसके 2 सब टाइप होते हैं, मसूलीपट्टनम और श्रीकलाहस्ती। जो मसूलीपट्टनम की कला है वो मुस्लिम जो आपका धर्म है, इस्लामिक धर्म है, उसके आधार पर इसकी कहानियों पर बनाई गई होती हैं और ये री फ्रूट्स जो है उनसे बनाई जाती हैं, पके फलों से पेंटिंग की जाती है। जैसे श्रीकलाहस्ती जो है ये आपकी पेंटिंग हिंदू माइथोलॉजी पर डिपेंड करती है और इसमें जो कलम यूज़ की जाती है दैट इज़ जो आपकी ड्रॉ फ्रूट्स के कलर यूज़ किए जाते हैं। अगला है पट्टचित्र। पट्टचित्र है उड़ीसा का, ठीक है। पट्टचित्र है उड़ीसा का। पट्ट का मतलब होता है आपका दीवार पे पेंटिंग करना या फिर किसी कपड़े पे पेंटिंग करना। पट्ट का मतलब कोई कपड़ा होता है। देखिए दीवार में पेंटिंग लगी हुई है और ये कपड़े पे बनाई गई पेंटिंग है, ठीक है। बैकग्राउंड बने हुए हैं बाकायदा जो है, बाकी और फिगर भी बने हुए हैं जो कि आपके डिपेंड करते हैं उस पर कहानी के ऊपर, ठीक है। तो ये बेस्ड होता है हिंदू माइथोलॉजी में, इंस्पायर्ड बाय जगन्नाथ एंड वैष्णव कल्ट। तो जगन्नाथ और वैष्णव कल्ट के जो भी आपके पोजीशंस हैं, जो भी आपके वो कहानियाँ हैं, उनके ऊपर ये कहानी बनी होती है पेंटिंग। नेचुरल कलर्स आर यूज इन फुली ओल्ड ट्रेडिशनल वे बाय चित्रकारास दैट इज ओरिया पेंटर्स। जो ओरिया पेंटर्स होते हैं उनके द्वारा नेचुरल कलर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। नेचुरल कलर यूज़ किए जाते हैं और ये बनाए जाते हैं पट्ट यानी कैनवास पर, केयरफुली डन विद क्राफ्टमैनशिप, रिच कलर्स, यूनिक डिज़ाइंस एंड क्रिएटिव मोटिव्स एंड सिंपल थीम्स विच आर चीफली माइथोलॉजिकल इन ऑरिजिन ऑन कैनवास। पेंटिंग्स, अब इसके बाद ये पेंटिंग्स होती है ऑन द केव वॉल्स की खांडेगिरी एंड उदयगिरी कोणार्क टेम्पल एंड मैनी अदर टेम्पल्स इन उड़ीसा। तो ये जो पुराने रूप से आपके पाई गई हैं, कई जगह भी पाई गई हैं, जैसे कि आपके जो गुफा की दरबार वो हैं दीवारें हैं खांडेरी की या उदयगिरी की, कोणार्क टेम्पल्स की, जो उड़ीसा के और भी मंदिर है वहाँ पे कई जगह जो है मिली हुई हैं। अगला हमारा पहाड़ी चित्रकला। देखिए खतरनाक चित्रकला है पहाड़ी चित्रकला, एकदम बैठे हुए रानी मौज कर रही है और लोग कैसे देख रहे हैं उनको। तो ये पहाड़ी चित्रकला है। डेवलप्ड एंड फ्लरिश्ड इन 17वीं से 19वीं सदी में, स्टिचिंग द फ्रॉम जम्मू टू अल्मोड़ा एंड गढ़वाल इन द सब हिमालयन इंडिया थ्रू हिमाचल प्रदेश एंड इच क्रिएटिंग स्टार्क वेरिएशन विद द जेनर ranging from bold, intense Basoli painting originating from Basoli in Jammu Kashmir to the delicate and lyrical Kangra paintings which became synonymous to the style before the school of paintings developed, which is reached in the pinnacle with the paintings of Radha and Krishna inspired by Jayadev, Geeta, Govinda। अब यहाँ पे ये बताया गया कि 17वीं से 19वीं शताब्दी में ये पेंटिंग्स जम्मू कश्मीर से लेके अल्मोड़ा, गढ़वाल और सब हिमालयन रीजन तक थी, ठीक है। और इन्हें जो है जम्मू कश्मीर में बसोली पेंटिंग भी कहा गया था, लेकिन ये कांगड़ा पेंटिंग्स का ही एक रूप थी और ये बेस्ड थी गीता गोविंदा जो जयदेव की लिखी गई है उसके ऊपर, ठीक है। इसने क्या किया था, एक न्यू एडियम्स दिया था इंडियन पेंटिंग को, ठीक है, जो कि मुग़ल पेंटिंग से निकल के आया हुआ था। और ये मोस्टली जो पैट्रोनाइज किया गया, जो संरक्षित किया गया, वो राजपूत राजाओं के अंतर्गत किया गया था। तो हाँ दोस्तों, इसी के साथ में ये एक पार्ट ख़त्म होता है जिससे हमने 2 चैप्टर देखे। पहला हमने जो है आपके पपेट्स के बारे में देखा, दूसरा हमने पेंटिंग्स के बारे में देखा। अब ये वीडियो 35 मिनट की हो गई, इसके साथ में ये क्लास ख़त्म होती है। अगले क्लास में हम देखेंगे यहाँ से डांस फॉर्म ऑफ इंडिया और दूसरा जो चैप्टर होगा वो, कि 2-2 चैप्टर से ही कंप्लीट करने में अच्छा लगेगा। तो अगला हमारा ये क्लास डांस फॉर्म से चालू होगा। जय हिंद, जय भारत में फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।